शिवपुर गांव, जहां झील के उस पार एक वीरान हवेली खड़ी है, काली हवेली। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये हवेली कभी ठाकुर हरनाम सिंह की थी, अमीर मगर जालिम। कहते हैं एक रात हवेली में भयानक आग लगी, सब कुछ राख हो गया और ठाकुर की मौत वो रहस्य ही रह गई। तब से हवेली खाली पड़ी है, सन्नाटा, परछाइयां और रातों की चीखें इसकी पहचान बन गईं। फिर आए 4 दोस्त, अंश, विक्रम, रोहित और सूरज। छुट्टियों में गांव आए थे और जब हवेली की कहानी सुनी तो हंसी में उड़ा दी। चलो हम ही देख आते हैं भूत वूत होते भी हैं या नहीं। तैयारी हुई, टॉर्च, कैमरा, खाने की चीजें, और रात को चारों काली हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर जले निशान, फटी हुई तस्वीरें और ऐसा सन्नाटा जैसे वक्त थम गया हो। ऊपर एक कमरा चुना, बैठ गए। तभी रोहित बोला, किसी के कदमों की आहट आई क्या? सबने कान लगाए और फिर चररर, लकड़ी की सीढ़ियां जैसे किसी ने छड़ी हो। विक्रम ने नीचे झांका, कुछ नहीं, पर जैसे ही मुड़ा एक साया उसके पीछे से गुजरा। वो चीखा, वहां कोई था। अचानक सभी टॉर्चें बंद, कमरे में घुप अंधेरा और दीवार पर खून से लिखा, तुम सब मरोगे। अंश ने दरवाजा खोला और एक हाथ ने उसे पकड़ लिया, ठंडा, हड्डियों सा सख्त। चारों चिल्लाते हुए भागे। हवेली की दीवारें हिल रही थीं और किसी औरत की चीख गूंज रही थी। किसी तरह जान बचाकर गांव पहुंचे। सुबह तक सब बुखार में तप रहे थे। पुजारी ने पूजा करवाई, तब जाकर चैन मिला। उस दिन के बाद किसी ने काली हवेली का नाम तक नहीं लिया। चारों ने कसम खाई, दोबारा कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। पर कहते हैं ना, कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है। अगर चाहो तो इस कहानी का अगला भाग भी ला सकते हैं। बताओ, देखना चाहोगे?